हेलो यूट्यूब फैंस, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम दुनिया भर के आकर्षक विषयों पर गहराई से विचार करते हैं। आज हमारे पास आप सभी के साथ साझा करने के लिए एक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन है। ट्रेन में अपनी बाइक को ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे पार्सल करें। कई बार हमें एक शहर से दूसरे शहर अपनी मोटरसाइकिल को ले जाना होता है। इसके लिए अगर हम किसी प्राइवेट पार्सल कंपनी का सहारा लेते हैं तो हमें हजारों रुपए खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन यही काम आप भारतीय रेलवे के बहुत ही आसानी से कम पैसे में कर सकते हैं। जी हाँ, रेलवे आपको ये सुविधा भी देती है, जिसमें आप लगेज या पार्सल के रूप में अपनी बाइक को एक शहर से दूसरे शहर पार्सल करा सकते हैं। ट्रेन में बाइक पार्सल करने के लिए आपको दो विकल्प हैं, लगेज ट्रांसपोर्ट और पार्सल ट्रांसपोर्ट। लगेज का मतलब है कि आप उसी ट्रेन से सफर भी कर रहे हैं जिससे बाइक को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और पार्सल का अर्थ है कि आप सामान को बस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उस ट्रेन में सफर नहीं कर रहे हैं। लगेज ट्रांसपोर्ट के लिए आपको अपनी बाइक को ट्रेन से जुड़ी तारीख से 2 से 3 दिन पहले लगेज बुकिंग ऑफिस में जाना होगा। वहां आपको बताया जाएगा कि खाली स्पेस उपलब्ध है या नहीं। फॉर्म भरें और शुल्क जमा करें। बुकिंग के बाद आपको अपनी बाइक के साथ जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लगभग 1 से 2 प्रतियां भी साथ ले जाना होगा। फीस जमा करने के बाद आपको एक टिकट मिलेगा जिसके जरिए आप अपनी बाइक को ट्रेन में भेज सकते हैं। ट्रेन से जुड़ी तारीख से कम 30 मिनट पहले आपको स्टेशन पर पहुंचना होगा और अपनी बाइक को ट्रेन में रखवाना होगा। जब आपका सफर पूरा हो जाए तो स्टेशन पर उतरने के बाद अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए रेल अधिकारियों को अपना टिकट और लगेज का अप्रूवल दिखाना होगा। पार्सल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पहले से पार्सल सिस्टम बुक करना होगा। आपको पार्सल ऑफिस में जाना होगा और अपनी बाइक को अच्छी तरह से पैक करने के लिए एक्सपर्ट पैकर से संपर्क करना होगा। बाइक के संबंध में सभी जानकारियों के साथ पार्सल बुकिंग फॉर्म भरें और बाइक पार्सल के लिए पेमेंट करें। जब आपका सफर पूरा हो जाए तो स्टेशन पर उतरने के बाद अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए रेल अधिकारियों को अपना टिकट और लगेज का अप्रूवल दिखाना होगा। आइए जानते हैं इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका क्या है और इसके लिए आपको कितना खर्च करना होगा। ऑफलाइन बुकिंग प्रोसेस। पार्सल बुकिंग स्टेशन पर जाएं। बुकिंग फॉर्म मैन्युअल रूप से भरें। पार्सल के साथ विधिवत भरा हुआ फॉरवर्डिंग नोट जमा करें। पार्सल का वजन किया जाता है और बुकिंग काउंटर पर माल ढुलाई शुल्क की गणना मैन्युअल रूप से की जाती है। माल ढुलाई शुल्क जमा करें और रेलवे रसीद एकत्र करें। मूल रेलवे रसीद जमा करें और पार्सल को उसके गंतव्य स्टेशन से प्राप्त करें। ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस। www.parcelindianrail.gov.in पर जाएं। पोर्टल पर रजिस्टर करें और लॉग इन करें। ऑनलाइन फॉर्म में मूल और गंतव्य स्टेशन भरें। सिस्टम द्वारा सुझाई गई ट्रेनों की सूची में से एक ट्रेन का चयन करें। बुकिंग फॉर्म भरें, नोट अग्रेषित करें। सिस्टम अनुमानित माल ढुलाई शुल्क की गणना करेगा। सिस्टम जनित ई फॉरवर्डिंग नोट गोदाम में जमा करें। ई फॉरवर्डिंग नोट के प्रिंटआउट के साथ पार्सल को प्रारंभिक स्टेशन पर सौंपें। पार्सल का वजन किया जाता है और वास्तविक माल ढुलाई शुल्क की गणना बुकिंग काउंटर पर सिस्टम द्वारा की जाती है। माल ढुलाई शुल्क जमा करें और रेलवे रसीद आरआर एकत्र करें। पार्सल को ट्रैक एंड ट्रेस सुविधा का उपयोग करके ट्रैक किया जा सकता है। जब पार्सल अपने गंतव्य तक पहुंचता है तो ग्राहक को एक अधिसूचना एसएमएस मिलती है। मूल आरआर जमा करें और डिलीवरी काउंटर पर अपने गंतव्य स्टेशन से पार्सल एकत्र करें। कितना लगेगा भाड़ा। रेलवे से बाइक भेजने के लिए भाड़े का कैलकुलेशन इसके वजन और दूरी के हिसाब से की जाती है। बाइक ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगेज का चार्ज पार्सल से ज्यादा होता है। 700 किलोमीटर दूर तक बाइक भेजने के लिए औसत भाड़ा आमतौर पर 1100 रुपए होता है। हालांकि दूरी और बाइक के वजन के हिसाब से इसमें अंतर आ सकता है। इसके अलावा बाइक की पैकिंग पर भी 300 से 500 रुपए तक का खर्च आ सकता है। रेलवे की वेबसाइट ने आपको कैलकुलेटर भी दे रखा है, जहां आपने फ्लाइट के कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने चूज करना है जनरल गुड्स, उसके बाद अपने स्टेशन चूज करना है। यमुनानगर से लेकर प्रयागराज तक और उसका गाड़ी का वेट 125 किलो है। जैसे ही सबमिट किया तो यह देखिए आपके पास डिटेल आ रहा है कि लगेज में आपका कितना किराया लगेगा। बाइक भेजने के लिए जरूर ध्यान रखें ये बातें। पार्सल या लगेज से बाइक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जिस दिन आप बाइक को भिजवाना चाहते हैं उसके कम से कम एक दिन पहले बुकिंग करा लें। बुकिंग के समय आपके पास बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स साथ में होने चाहिए। इसके अलावा आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखें। बाइक पैक कराने के पहले पेट्रोल टंकी को पूरा खाली कर लें। गाड़ी में पेट्रोल होने पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।